छेका ने दो बार कहा, वृत्या ने बार बार। छेका ने दो बार कहा, वृत्या ने बार बार, लाटा वाक्य लाया, अंत्या ने तुक मिलाया और श्रुत्या ने सुनकर मन भाया। आप पूछोगे सर ये क्या है? अरे ये एक जादू है, जादू। तो फिर आप पूछोगे सर ये जादू काम कैसे करता है? बिल्कुल बता रहा हूं काम कैसे करता है। आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न आया था आपका, और वो प्रश्न था आपका 11वां नंबर प्रश्न। आप अगर आपके पास हाफ ईयरली का पेपर है तो वो प्रश्न उठाइए और वो प्रश्न देखिए। ये था प्रश्न कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास तो कहते हैं, लेकिन अनुप्रास में कौन सा अनुप्रास है? लाटा है, श्रुत्या है, अंत्या है या छेका है? ये अनुप्रास अलंकार के भेद है। आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रास के 5 भेद माने हैं, ठीक है ना? तो 5 भेदों से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ गया तो आप कैसे करोगे? तो उसी समस्या का समाधान आपके आज के इस जादू में है। बिल्कुल शानदार तरीके से समझाऊंगा, चिंता मत करिए। इस प्रश्न का आंसर भी हम देखेंगे, बल्कि आप खुद इस प्रश्न का आंसर बताओगे। और मैं ये ट्रिक अभी नहीं बनाई है, ध्यान देना, ये हमने अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले ट्रिक बना ली थी। जिन बच्चों ने हमारा वीडियो देखा होगा बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर मैंने देखा था। ये ट्रिक मैंने पहले बताई थी और उसके बाद फिर आपके हाफ ईयरली में जो प्रश्न आया था, तो जिनको ट्रिक पता थी उन्होंने बिल्कुल शानदार तरीके से इसका आंसर राइट कर दिया था। पहले एक बार फिर से हम ट्रिक देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बताता हूं। देखो मैंने जो बताया ना उसमें यह तरीका आपको समझना है कि अनुप्रास अलंकार में 5 भेद होते हैं, और 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला होता है छेकानुप्रास। तो छेका से हमने यहां पे एक ट्रिक बनाई है कि छेका ने 2 बार कहा। अगर कोई वर्ण, वैसे अनुप्रास अलंकार आप सबको याद है कि वर्ण की आवृत्ति होती है, बस आपने इतना याद करके छोड़ दिया। पर वर्ण की आवृत्ति के बाद भी बहुत कुछ इसमें होता है कि अगर किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीटेशन, मतलब एक बार कोई शब्द आया है पहली बार और एक बार उसका रिपीटेशन हुआ तो टोटल 2 बार शब्द आ गया। तो अगर कोई शब्द 2 बार आया है, या यूं कह सकते हैं कि उसकी एक बार आवृत्ति हुई है, तो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। बस इतना याद रखो, छेका ने 2 बार कहा। तो छेकानुप्रास अगर कहीं पर अलंकार होगा तो वहां पर कोई शब्द केवल 2 बार आएगा या उसकी एक बार आवृत्ति होगी। आवृत्ति एक बार हो रही है, इसका मतलब कि एक बार पहले आया हुआ है तो 2 बार हो गया ना। तो शब्दों को समझना। और अगला है होता है इसका वृत्यानुप्रास। पहला होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्यानुप्रास। वृत्या ने बार बार कहा। अगर कोई वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां पे होता है वृत्यानुप्रास। अभी उदाहरण से हम समझेंगे इसको, अभी एक बार थोड़ा सा समझ लो। तीसरा इसका भेद होता है, वो होता है बच्चों लाटानुप्रास। लाटा वाक्य लाया, इसमें किसी वर्ण से शुरू होने वाला पूरा वाक्य रिपीट होता है। तो अगर पूरा वाक्य रिपीट हो रहा है और वहां अगर पूछा जाए कौन सा अनुप्रास है तो लाटानुप्रास है। और अंत्या ने, चौथा भाग होता है अंत्या। अंत्या ने तुक मिलाया। अगर किसी काव्य पंक्ति के अंत में तुक मिल रहा है किसी वर्ण विशेष के कारण, है ना, किसी वर्ण के कारण अगर तुक मिल रहा है तो वहां पे अंत्यानुप्रास होता है। और 5वां भाग होता है श्रुत्यानुप्रास। क्या होता है बच्चों? श्रुत्या। श्रुत्या का मतलब होता है सुनने में ऐसे वर्ण जो मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थल से निकलते हो, क्योंकि हमारे मुख से जो वर्ण निकलते हैं ना उनका उच्चारण स्थान सभी का अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से हमने उसके वर्ग बना रखे हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सबके वर्ग बना रखे हैं। तो अगर किसी उच्चारण स्थान से कोई शब्द उच्चरित हो रहा है तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है वो श्रुत्यानुप्रास करना है। अब देखो मैं समझाता हूं कि इसको, आप इस परिभाषा को याद रखना। छेका ने 2 बार कहा, वृत्या ने बार बार कहा, लाटा वाक्य लाया, अंत्या ने तुक मिलाया और श्रुत्या ने सुनकर मन भाया। याद करनी पड़ेगी ट्रिक। अगर ट्रिक आपने याद कर ली तो 100% आपका सवाल राइट होगा। अब इस प्रश्न का जवाब आप ही दोगे कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो वो शब्द टोटल 2 बार आ गया ना, क्योंकि एक बार तो पहले आया मूल रूप से और उसके बाद एक बार आवृत्ति हुई। आवृत्ति का मतलब है कि रिपीट हुआ है, तो पहले आया होगा तभी तो रिपीट हुआ है ना। तो वर्ण कितनी बार हो गया? टोटल 2 बार। और हमने अभी याद किया है कि
किसने कितनी बार कहा? छेका ने 2 बार कहा। तो हमारा अनुप्रास, हमारा कौन सा अनुप्रास हो गया बच्चों? छे का अनुप्रास हो गया। राइट आंसर हो गया इसका द। आए समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अभ्यास करते हैं। आइए अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और इसकी ट्रिक याद कर लीजिए। छेका अनुप्रास की ट्रिक याद कर लीजिए। अब हम प्रत्येक की, वैसे पूरा का पूरा आपको ये ट्रिक याद करनी है, पर हम अब एक एक को विस्तार से देखेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न कंफ्यूज न करे। आपको नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। छेका अनुप्रास ट्रिक क्या है? छेका ने 2 बार कहा, बस ये ट्रिक है। समझ गए? जब कोई वर्ण या वर्णों का समूह क्रम से सिर्फ 2 बार आए, वहां छेका अनुप्रास होता है। ध्यान रखना, एक बार आया फिर एक बार आया, 2 बार हो गया। उसके बाद फिर कोई दूसरा वर्ण और अगर एक बार आया और उसके बाद फिर 2 बार आया, तो क्रम से कोई वर्ण अगर 2 बार आता है तो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। क्यों? क्योंकि छेका ने 2 बार कहा। याद रखना, छेका ने 2 बार कहा, वृत्या ने बार बार। पहचान क्या है? कि कोई वर्ण सिर्फ एक बार दोहराया जाए क्रम से। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्रम से दोहराना होगा। और दोहराना मतलब रिपीट करना। कितनी बार? सिर्फ एक बार। मतलब पहले शब्द आया और एक बार दोहराया तो 2 बार हो गया। तो अब देखो एक प्रश्न हम करते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है कि कानन कठिन भयंकर भारी, इस पंक्ति में अनुप्रास का कौन सा भेद है? आप सोच रहे हो कि खाली इतना सा आ जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगर ऐसा आ जाता है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा आपको दिख रहा है अनुप्रास अलंकार है। पर अगर पूछ लिया जाए इसमें अनुप्रास का कौन सा भेद है, क्योंकि अनुप्रास के 5 भेद है और मैंने 5 भेदों के नाम आपको बता दिए हैं, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कितने बार आया? 2 बार। उसके बाद कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? भ की। ये भी कितनी बार आया? 2 बार। अच्छा, ये क्रम से, मतलब क्रम के हिसाब से भी आ रहा है कि ये आया उसके जस्ट बाद क आया, भ आया उसके जस्ट बाद भ आया। मतलब हमारे एक अनुप्रास की भेद की परिभाषा थी कि अगर कोई वर्ण क्रम से 2 बार आता है या क्रम से उसकी एक बार आवृत्ति होती है तो वहां पे छेका अनुप्रास होता है, क्योंकि छेका ने 2 बार कहा। तो अब यहाँ पे आपको भेद पूछा है कि अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो बच्चों छेका अनुप्रास है। याद हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताइए। अगर याद हो रहा है तो इस ट्रिक को गांठ बांध लीजिए, इस ट्रिक को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क और भ वर्ण सिर्फ एक बार क्रम से आए हैं। मन लगा करके याद करोगे तब तो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो स्पीड से इस वीडियो को देखूंगा, मैं तो फटाफट निकाल देता हूं, तो ध्यान रखना, समय बर्बाद कर रहे हो आप। मत करिए ऐसा। आप चले जाइए भले क्लास छोड़ करके, लेकिन अगर सीखना है ना तो क्लास को हमेशा पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आती है जो स्किप करने वाले को फिर वो नहीं मिलती हैं, इसीलिए वो ज्यादा पढ़ के भी वो लॉस में रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक और क्या है कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास, क्योंकि र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पर अनुप्रास में कौन सा भेद है? तो याद करो कि छेकानुप्रास, छेका ने 2 बार कहा, तो छेका के हिसाब से तो कोई वर्ण 2 बार आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो र वर्ण बार बार आ रहा है। तो हमारा दूसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या क्या कहता है कि किसी वर्ण का उच्चारण मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थल से होने वाले वर्ण आ रहे हो, जैसे त, द, प, ये इनका एक उच्चारण स्थल अलग होता है। तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो तीसरा है वृत्या। वृत्या ने बार बार कहा। हमारी दूसरी पंक्ति क्या है ट्रिक की कि छेका ने 2 बार कहा, वृत्या ने बार बार कहा। याद है ना, ट्रिक याद रखना। तो हमारा वृत्यानुप्रास हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन सी। समझ में आया? बिल्कुल मैथमेटिकल की तरह है, बिल्कुल गणित की तरह है। अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो 100% सवाल आपका राइट होगा। र वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। पहले वृत्यानुप्रास की ट्रिक याद कर लो कि जब कोई वर्ण 2 से ज्यादा बार यानी बार बार आए तो वहां वृत्यानुप्रास होता है। क्यों? क्योंकि वृत्या ने बार बार कहा। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, एक और प्रश्न क्या है कि पूत सपूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब यहाँ पे अलंकार कौन सा है? देखो अब यहाँ पे यमक अलंकार भी आ सकता है, लेकिन चूंकि अभी हम अनुप्रास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यमक भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए पूछे कि इसमें अनुप्रास का कौन सा भेद है, अगर ये प्रश्न आ जाए कि इसमें अनुप्रास का कौन सा भेद है, तब फिर आपको करना पड़ेगा, तब फिर आपको बताना पड़ेगा। तो देखो अनुप्रास में अगर हम बात करें तो ऑप्शन से ट्राई करो आप एक बार, ऐसे अगर आपको याद नहीं रहता तो ऑप्शन से ट्राई करो। तो लाटानुप्रास,
लाटा क्या कहता है? लाटा वाक्य लाया। हमारी ट्रिक के हिसाब से क्या है? लाटा वाक्य लाया। तो अब यहां तो पूरा वाक्य ही रिपीट हो रहा है। पूत कपूत, तो यहां पर भी देखो पूत सपूत, मतलब खाली सब एक थोड़ा सा भिन्नता है, बाकी तो पूरा वाक्य है। तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, पूरा वाक्य रिपीट हो रहा है ना, तो लाटा हो गया। तो हमारे ट्रिक की पहली पंक्ति क्या है कि जो छेका है, छेका 2 बार लाया, वृत्या बार बार लाया। छेका ने 2 बार कहा, वृत्या ने बार बार, और लाटा वाक्य लाया। तो हमारा ये हो गया कि लाटा जो है वो क्या करता है? वाक्य लाता है। तो राइट आंसर हो गया लाटा अनुप्रास। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। तो राइट आंसर, पूरा वाक्य वही है, बस पूत कपूत और सपूत शब्द खाली अलग है, बाकी तो पूरा वाक्य रिपीट हो रहा है, पूरा वाक्य ला रहा है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला प्रश्न। हाँ, जब एक ही शब्द या पूरा वाक्य दोबारा आए लेकिन उसका मतलब यानी तात्पर्य बदल जाए तो वहां पर लाटा अनुप्रास होता है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, इसमें अनुप्रास का कौन सा भेद है? इसमें अनुप्रास का कौन सा भेद है? अब देखो, वृत्या, वृत्या कहता है किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, वृत्या बार बार ला, वृत्या ने बार बार कहा, तो किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होनी चाहिए। तो द है, फिर द आया है, लेकिन बार बार तो नहीं हो रही है, बार बार तो नहीं हो रही है ना, तो ये भी नहीं होगा। श्रुत्या, श्रुत्या का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनको हमारे कानों में सुनते हैं, तो सुनते हैं ना, तो उनका उच्चारण स्थान किसी एक ही मुख के किसी एक ही स्थान से होने वाले वर्णों का प्रयोग हुआ हो। तो जैसे द, न, थ, द, ये सभी आप जो हमारे वर्ण है ना, जैसे ये वर्ग है, वर्णों का जो वर्ग है ना, जैसे क, तो क में क ख ग घ ड़, इनका पूरा एक उच्चारण स्थल एक जगह से होता है। उसके बाद च हो गया, उसके बाद त हो गया, उसके बाद फिर द हो गया और ट हो गया। तो ये जो है ना त वाली लाइन, इस त वाली लाइन के ही सारे वर्ण हैं। द आता है इसमें, त थ द ध, न आता है, थ आता है, द आता है, तो ये सभी इसी लाइन में आ रहे हैं। तो एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होने के कारण इनको हम श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। तो ये श्रुत्यानुप्रास में आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ बच्चों? ये हो गया श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि द, न, थ एक ही उच्चारण स्थान दंत्य वाले वर्ण हैं जो सुनने में मधुर लगते हैं। अगला प्रश्न, इसकी ट्रिक याद कर लो कि जब एक ही उच्चारण स्थान जैसे दांत या होठ से बोले जाने वाले वर्ण पास पास आए, जिससे उन्हें सुनने में एक खास मिठास का अनुभव होता है, तो फिर ये श्रुत्यानुप्रास होता है। नेक्स्ट देखो, अगला है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बताइए अलंकार, बताइए कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, छेकानुप्रास है या श्रुत्यानुप्रास है? अब देखो, हम पहले यहां से श्रुत्या से करते हैं। श्रुत्यानुप्रास है, तो श्रुत्यानुप्रास हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? श्रुत्यानुप्रास हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होने वाले वर्ण नहीं है। तो छेका है, छेका ने 2 बार कहा, तो ऐसा कहीं नहीं है कि 2 बार आया हो। लाटा है, लाटा पूरा वाक्य लाता है, पूरा वाक्य रिपीट नहीं हुआ। पर अंत्यानुप्रास है। क्यों? क्योंकि सागर, उजागर, अंत में तुक मिल रहा है ना, अंत में तुक मिल रहा है, तो अंत्यानुप्रास, अंत में शब्दों से ही स्पष्ट आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? अंत्यानुप्रास इसका आंसर है। पंक्ति के अंत में सागर और उजागर की तुकबंदी हो रही है। तो हमने पांचों जो भेद हैं इसके एक एक उदाहरण इसका हमने देख लिया है, और इसी तरीके से आपका ये जो अनुप्रास अलंकार है ये कंप्लीट होता है। बाकी बचे हुए अलंकार में एक एक दिन में एक एक ट्रिक के हिसाब से करा दूंगा, और बिल्कुल आपके अलंकार निश्चिंत रहिए, आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो पूरे के पूरे अलंकार आपके राइट हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।